हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपेली। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हमने पढ़ा था कोई भी गिवन नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, राइटिंग द कॉमन मल्टीपल्स मेथड और डिवीजन मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन, दैट इज एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल करेंगे जो इससे पहले हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब ये जो फिगर है, दिस इज द एंगल। ये एंगल कंसिस्ट ऑफ टू रेज, वन इज रे बी सी एंड वन इज रे बी ए। बी जो है वो वर्टेक्स है, दोनों रेज यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे, सच पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। ये एंगल का वर्टेक्स है बी ए एंड बी सी, दीज आर द साइड्स ऑफ द एंगल। या तो हम बी सी कह सकते हैं या सी बी कह सकते हैं, इसे हम बी ए कह सकते हैं या ए बी कह सकते हैं। सो नो व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल। नेम ऑफ द एंगल यहाँ पे तीन हो सकते हैं। जब भी हम नेम लिखेंगे, भले इसके थ्री वेज ऑफ राइटिंग द नेम से, हम ये जरूर याद रखें कि हमारा एंगल जो है वो बी है, वर्टेक्स इज बी। सो जो बी रहेगा वो मिडिल में आएगा, मीन्स व्हेन वी कैन राइट एंगल ए बी सी, ये एक नेम हो सकता है। दूसरा एंगल सी बी ए, सी बी ए, या तीसरा एंगल बी। जब कोई एंगल को हम नेम देते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब थ्री लेटर्स में नेम देंगे ए बी सी सी बी ए, तो ये जो मिडल में जो लेटर है दैट विल बी द वर्टेक्स। तो यहाँ पे बी वर्टेक्स है, इसके लिए बी जो है ये मिडिल में आएगा, या सिर्फ हम एंगल बी भी नाम दे सकते हैं। नो नेम ऑफ द वर्टेक्स, नेम ऑफ द वर्टेक्स इज बी। नेम ऑफ द आर्म्स, अब दो आर्म्स है, एक बी सी और दूसरा बी ए। अब जरूरी नहीं है बी सी या बी ए, आप ए बी सी बी ये नाम भी दे सकते हैं। नेम्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द आर्म्स, अब ये वर्टेक्स है, आर्म बी सी पे सी मार्क है, आर्म बी ए पे ए मार्क है। सो यहाँ पे नेम्स ऑफ द पॉइंट्स में ए और सी। ये जस्ट एक शॉर्ट रिकॉल है जो इससे पहले हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स है, सारे प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। ऊपर जो लिंक आ रहा है उस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जो वीडियो बनाया है एंगल्स और पेयर्स ऑफ एंगल, जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 15 स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझेंगे ये दो कंसेप्ट। फर्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, एंड सेकेंड, एडजेसेंट एंगल्स। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। अब कोई एंगल का इंटीरियर क्या रहेगा, कोई एंगल का जो इनसाइड रीजन है वो क्या रहेगा। नो दिस इज द एंगल ए बी सी। अब ये जो ए बी सी इतना जो पार्ट है, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं दे आर द इंटीरियर पॉइंट्स, यानी कि ए रीजन। सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द एंगल। जो इस इंटीरियर रीजन के बाहर है दे आर द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब ये जो पॉइंट P है, C है, A है, ये आर्म्स के ऊपर है, एंगल के आर्म्स के ऊपर है, इसके लिए इनको हम बोलेंगे ऑन द एंगल। तो पॉइंट्स अगर हम देखेंगे कोई एक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 3 टाइप के पॉइंट्स होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड ऑन द एंगल। अब यहाँ पे M और N जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स है जो इनसाइड द एंगुलर रीजन है। S और T ये एक्सटीरियर पॉइंट्स है, पॉइंट P, पॉइंट C, पॉइंट A, ये जो ऐसे पॉइंट्स है जो ऑन द एंगल है। तो हम लोग सेकेंड कंसेप्ट जो है वो एडजेसेंट एंगल्स, वो हम पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मीन्स नेबरिंग, साइड बाय साइड। सपोज नो दिस एंगल इज एडजेसेंट टू मी, यानी कि ये मेरे साइड में है। यहाँ पे एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर्स। ये अगर फिगर में देखेंगे तो ये फिगर में टोटल
3 एंगल्स है। एक है एंगल ए बी सी, दूसरा है एंगल ए बी एम और तीसरा है एंगल एम बी सी। अब ये फिगर यूज करके हम एडजेसेंट एंगल्स कंसेप्ट को समझते हैं। नाउ व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? अब कब हम कह सकते हैं कि दो एंगल्स एडजेसेंट है? इसके लिए कुछ रूल्स है या कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, एडजेसेंट एंगल्स में कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा, यानी कि नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, ये पहला रूल है। कोई भी पॉइंट इंटीरियर जो रहेगा एंगल्स का, उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा। तो ये कैसे होगा? अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये एंगल ए बी एम है और ये एंगल एम बी सी है। जब ये दोनों एंगल को देखेंगे, एंगल ए बी एम और एंगल एम बी सी, इनमें कुछ कॉमन इंटीरियर पॉइंट है, कुछ कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और ये दोनों में देखेंगे तो एक कॉमन आर्म है, ये जो बी एम है, ये दोनों एंगल में आ रहे हैं। एंगल ए बी एम एंगल ए बी एम में बी एम है, एंगल एम बी सी में भी बी एम है, यानी कि एक कॉमन आर्म है। एक ही कॉमन आर्म होता है, दो नहीं होगा। एक कॉमन आर्म रहेगा और कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं रहेगा। तो ये दो एंगल्स हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब ये दो रेज जो है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में रहेंगे। other arms on the opposite side of common arm। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वी कैन से द टू एंगल्स आर एडजेसेंट। अब यहाँ पे इस केस में अगर हम देखेंगे, एंगल ए बी एम और एंगल एम बी सी, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये दोनों एंगल्स को एक कॉमन आर्म है और दैट इज बी एम। और ये जो अदर आर्म्स है ए बी और बी सी, ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है। सो ये दोनों एंगल्स हो गए हैं एडजेसेंट एंगल्स। यही कंडीशन जरूरी है, एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए एक कॉमन आर्म होना भी बहुत जरूरी है। दो अलग अलग एंगल्स रहेंगे, अगर एक एंगल ऐसा रहेगा और एक एंगल ऐसा रहेगा, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी। अगर एंगल ए और एंगल बी अगर हम देखेंगे तो पहला पॉइंट ये सेटिस्फाई करता है, नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स, इनके इंटीरियर पॉइंट्स कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये दूसरा जो केस है वो सेटिस्फाई नहीं करता है, नो कॉमन आर्म, इनके आर्म्स अलग है और एंगल बी के आर्म्स अलग है। तो ये ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हो नहीं सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वेदर एंगल ए बी सी, यानी कि ये जो बड़ा एंगल ए बी सी और एंगल ए बी एम, ये एंगल ए बी एम ये एडजेसेंट हो सकते हैं क्या? तो ये भी एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ए बी सी के अंदर ए बी एम, ये पूरा एंगल ए बी सी के अंदर है, यानी कि इतने सारे जो इंटीरियर रीजन है ये कॉमन है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स रहेगा, सपोज हम मान लेते हैं एक पॉइंट एक्स है, तो ये पॉइंट एक्स एंगल ए बी सी में भी है, एंगल ए बी में है, यानी कि ये पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। भले इनके आर्म्स कुछ कॉमन रहने दो या नहीं रहने दो, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो भी ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेकिन सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो भी ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए ये कंडीशंस तीनों होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन से दैट दीज आर द टू एडजेसेंट एंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फिगर, एंगल ए डब्ल्यू बी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमें क्या लिखना है? पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर एंड पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। बहुत सिंपल है। पॉइंट्स इन द इंटीरियर, जब हम देखेंगे आर एन सी एक्स, ये जो पॉइंट्स है ये इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल है, तो यहाँ पे आएगा आंसर आर एन सी एक्स। पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, एंगल के बाहर, टी यू क्यू वी वाई, ये जो पॉइंट्स है ये एंगल के बाहर है। सो टी यू क्यू वी वाई। नो पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, जो एंगल के आर्म्स के ऊपर है, ए डब्ल्यू जी
B. These are the points which are on the arms of the angle. Question number 2. Name the pairs of adjacent angles in the figure. अब ये पहला फिगर है और ये दूसरा है. फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे ANB. पहले हम ये दो एंगल देखेंगे, एंगल ANB और एंगल BNC. इनमें कुछ जो कंडीशंस है एडजेसेंट एंगल्स के वो फुलफिल होता है क्या नहीं, ये हम देखेंगे. तो जब हम देखेंगे पहला चीज क्या हमें चाहिए, नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स. ANB और BNC में कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है. सेकेंड हमें चाहिए कॉमन रे. NB जो है ये कॉमन रे है और ये जो अदर आर्म्स है AN और NC कॉमन रे के अपोजिट साइड में है. तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे. सो ये दोनों है एक पेयर ऑफ adjacent angles. So one pair of adjacent angle is angle ANB and angle BNC लिखो या CNB लिखो, दोनों करेक्ट है. ये एक पेयर है. नो सेकेंड पेयर. अब हम देखेंगे ये एंगल BNC और एंगल CNA. अब ये दोनों में तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं. कोई भी कॉमन पॉइंट्स इंटीरियर नहीं है. NC जो है वो कॉमन रे है और NB और NA ये दोनों कॉमन रे के अपोजिट साइड से. सो एंगल BNC एंड एंगल CNA. और कुछ पेयर्स बनते हैं क्या, तो हम देखेंगे ये जो एंगल CNA है और एंगल ANB है, अगेन ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं क्योंकि इनके अंदर भी कोई भी कॉमन पॉइंट इंटीरियर नहीं है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है. एक आर्म AN जो है वो कॉमन है और BN और NC दोनों अलग अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन रे है. तो यहाँ पे तीसरा पेयर भी बनेगा, दैट इज CNA एंड ANB. So these are the three pairs of adjacent angles. Now we will see question number 2. अब ये क्वेश्चन नंबर है. तो अगर हम जब देखेंगे ये दो एंगल PQR और PQT, जब ये दोनों एंगल को हम देखेंगे PQR एंड PQT, PQ जो है वो कॉमन आर्म है, QT और QR ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म PQ और कोई भी पॉइंट इंटीरियर में कॉमन नहीं है. सो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. एंगल PQR एंड एंगल PQT. अब हम देखेंगे एंगल PQT और एंगल RTS. यहाँ पे कोई कॉमन आर्म नहीं है क्योंकि RT कॉमन नहीं है, सिर्फ QT जो है वो कॉमन है. तो ये कॉमन आर्म नहीं होने के वजह से ये एडजेसेंट एंगल पेयर नहीं हो सकता है. अदरवाइज कोई कॉमन पॉइंट्स तो इंटीरियर में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन आर्म भी नहीं है, इसके लिए ये दोनों नहीं बन सकते हैं. नाउ वी विल सी फॉर एंगल PQR एंड एंगल RTS. अगर ये दो एंगल्स भी अगर हम देखेंगे, सिर्फ QR जो है वो कॉमन है, QT कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी कॉमन आर्म नहीं है. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक ही पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बनता है एंड दैट इज एंगल PQR एंड एंगल PQT. क्वेश्चन 3. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर. ये फिगर हमें ऑब्जर्व करना है और ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स हमें देना है. क्वेश्चन क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स आर एडजेसेंट आर नॉट. इफ नॉट, अगर ये एडजेसेंट पेयर नहीं है, सो वी हैव टू गिव द रीजन व्हाई दे आर नॉट द एडजेसेंट एंगल्स. तो एक एक हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वन एंगल PMQ एंड एंगल RMQ. एंगल PMQ, दिस इज RMQ, यानी कि ये एंगल है, एंगल PMQ ये एंगल है, दिस इज एंगल PMQ एंड दिस इज एंगल RMQ. जब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ भी इंटीरियर में कॉमन नहीं है, सिर्फ रे जो MQ है ये कॉमन है और RM एंड PM आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म QM. सो ये एडजेसेंट पेयर होता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज ए पेयर ऑफ adjacent angles. Now second one,
RMQ, same angle RMQ and SMR. RMQ ये है, RMQ के अंदर जो है वो SMR है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो RMQ के अंदर है. सो यहाँ पे कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स है, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी ए adjacent angle. It is not a It is not a pair of adjacent angles since पूरा का पूरा एंगल जो SMR है is in the interior of angle RMQ. RMQ के अंदर पूरा का पूरा एंगल SMR है, इनकी यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स है, इसके लिए adjacent एंगल नहीं हो सकता है. Now question number 3, RMS and RMT. RMS RMT सेम है. अभी RMT के अंदर जो है पूरा का पूरा एंगल RMS है, तो यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट्स है जो इंटीरियर में है, सो इसके लिए ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा. तो सेम जैसे हमने आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वैसा ही लिखेंगे. Question number 4, SMT and RMS. एक एंगल है RMS यानी कि दिस एंगल RMS और दूसरा एंगल है SMT यानी कि ये एंगल. तो यह एंगल एडजेसेंट एंगल का पेयर है क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है और MS जो है ये कॉमन आर्म है, RM and MT on the opposite sides of the common arm. यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे आपके फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.